नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। टाइम एंड वर्क से पहले हम परसेंटेज और रेशियो पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम और वर्क जो है वो हम पढ़ रहे थे। समय और कार्य को हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इसमें क्या सीखा था? हमने इसमें सीखा था कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको किसी काम को करने में उतना ही कम समय लगेगा। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम जो है क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम सीख चुके थे। और हमने ये भी सीखा था कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस एफिशिएंसी से कर रहे हैं, जितना आपको समय लग रहा है वो आपका काम है। सपोज आपकी क्षमता है किसी काम को करने की, जितना आपको समय लग रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा काम कितना है। हमारी एफिशिएंसी हमको कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी हमने सीखा था। एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता से, और टी का मतलब है टाइम से, डब्ल्यू का मतलब है वर्क यानी कि कार्य से। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टाइम, मतलब हमने जो भी कार्य किया उसको करने में कितना समय लगा वो हमारी क्षमता है। और टाइम, हमने जो भी कार्य किया, जिस क्षमता से हमने किया, हमने किसी भी कार्य को करने में जो क्षमता का इस्तेमाल किया और जो हमें समय लगा वो हमारा समय है। कितने समय में किया वो किस पे डिपेंड करेगा? क्षमता पे। ठीक है, कोई डाउट है? शायद अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने ये भी देखा था कि ए कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, वो इतने दिन में करता है, वो इतने दिन में करता है, या 20 या 30 डेज में करते, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम को कंप्लीट। तो काम क्या था, हमने एलसीएम निकाल के उसको समझ लिया था। तो अब हम चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी अगले नहीं, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा उसको देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सी एंड डी टुगेदर टेक 4 days टू कंप्लीट अ चेयर। ठीक है, और C alone take 12 days. By how much time D alone will take to complete a chair? C और D मिलकर एक कुर्सी को पूरा करने में 4 दिन का समय लगाते हैं। और C अकेले 12 दिन में, C को अकेले कितने लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। D अकेले एक कुर्सी को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? C और D दो व्यक्ति हैं। ठीक है, C और D, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? टुगेदर, यानी कि साथ में कर रहे हैं, मिलकर। कितना समय लग रहा है उनको? 4 days का समय लग रहा है, 4 दिन का समय लग रहा है। सी अगर अकेला ही इस काम को करता तो कितने दिन में कर लेता? 12 दिन में कर लेता। ये इनका क्या है? समय है। इनको कम समय लग रहा है तो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसको समय अधिक लग रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इससे कम होगी। क्षमता जो है वो क्या होगी? कम होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा। एफिशिएंसी कितनी आएगी इनकी? 12 काम को 4 समय में कर लेते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी? सी और डी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3 है। और सी अकेला 12 काम को, 12 वर्क को 12 डेज में कर पाते तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 होगी। कोई डाउट है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि डी अकेला अगर इस काम को करता तो कितने दिन में कर पाता? डी अकेला करता। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे थे, तो ए और बी को कितना समय लग रहा था वो दिया हुआ था। हमने समय से उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता को निकाला, फिर हमने उनकी क्षमता को जोड़ा, और फिर हमने क्या किया, जो हमारा कुल काम था, जो हमारा टोटल वर्क था, उससे उसको डिवाइड कर दिया तो हमें उनका समय मिल गया। यहां पर वो क्या कह रहा है सॉरी, सी और डी को ये समय लगता है, सी को अकेले को ये समय लगता है, दोनों ने मिलकर 12 कार्य किया होगा। 12 हमने एलसीएम क्यों लिया? हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसके में भी आती हो और इसकी मल्टीपल में भी आती हो। हमें पता नहीं है ना कितना काम कर रहे हैं वो, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू समझना है जो इन दोनों की मल्टीपल्स में आती हो। यह इस कॉन्सेप्ट पर पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो डी की एफिशिएंसी क्या होगी? कुल एफिशिएंसी इन दोनों की 3 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 - 1 2 ही तो होता है। 2 एफिशिएंसी के साथ 12 वर्क को करेगा,
12 वर्क है, 2 एफिशिएंसी है, 6 डेज में कर लेगा। यानी कि क्या होगा, 2 इंटू 6 12 होगा। क्या था टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही तो था। ठीक है, कोई डाउट? 6 जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आप तुरंत आप इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न को करेंगे और आपके 5 नंबर तुरंत बन जाएंगे। इसको और इजीली कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे सी और डी को मैंने 4 लिखा, 12 लिखने का एलसीएम 12 होगा, 3 और 1, 3 माइनस 1 2, 2 को 6 से 12 से डिवाइड कर देंगे 6 इज द आंसर। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से हमें बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा कि क्या 12 है, क्या 13 है, क्या 14 है, जोड़ने पे घटाने पे कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं बस। 2 को जोड़ दो 4 आ जाता है, 4 और 2 को जोड़ दो तो 6 आ जाता है, 6 का 2 से गुणा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाता है, बस। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें आता ही है, उसमें है ही क्या, कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। 9 days, okay. A and B working together take 9 days to complete 45% of work. A alone take 30 days to complete the work. Then B alone can complete the work in how many days? A और B दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमें क्या दिया हुआ था, A और B दो व्यक्ति थे और हमें यह दिया हुआ था कि वो किसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं। यहां पर वो क्या कह रहा है कि 45% को करने में उनको 9 डेज लगते हैं। परसेंटेज हमने पढ़ा था, हमें थोड़ा बहुत ध्यान होगा क्या कि 45% को हम क्या कहते हैं, 9/20। अरे भैया 5% को हम क्या कहते हैं, 1/20। 5 9 45 है ना। अगर ये नहीं ध्यान है, हम इसको पहली बार आज पढ़ रहे हैं, तो 45% यानी कि 100 और 9/20। 5 9 5 2 9/20। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 45% को करने में 9 डेज लगते हैं। 45% को करने में 9 डेज लगते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 9 पार्ट को करने में 9 डेज लगते हैं। एक पार्ट को करने में 1 दिन लगेगा, 9 से डिवाइड कर देंगे। 20 पार्ट्स को करने में कितने दिन लगेंगे, 20 डेज लगेंगे। कुल पार्ट्स कुल हमारा कितना है, 20 है। 20 क्या 100% के बराबर है कि नहीं, है ना। फिर ठीक है, 9/20 सिंपल। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको समझ में आ रही होती है, आप पहले से कैलकुलेटेड रहते, तो आप क्या करते, आप इस सबको लिखते ही नहीं। आप क्या करते हैं, इन सबको लिखते ही नहीं। क्यों नहीं लिखते, मैं बता रहा हूं आपको। आप सीधा बोलते 45% इक्वल्स टू क्या होता है, 9/20। 9 की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 1 और 20 की क्या आएगी, 20 आएगी। बट अगर आप यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां नहीं है तो चलो मिट चुका है, वो जा चुका है। यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही निकाल लेते हैं। कैसे, 45% की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 100% अपॉन 45%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 9 20, 9 से 9 और 20 डेज हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है? आसान तरीका क्या है, 45% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/20। ठीक है, अगर 9 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी और 20 की वैल्यू 20 होगी। यहां तक कोई समस्या है, मेरा अनुमान यहां तक कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। ठीक है, अर्थमेटिक में बेटा कुछ नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए बस, इसीलिए हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज को पहले पढ़ा हुआ है। अब देखो क्या रहा है, प्रश्न पर जाते हैं। कहता है कि ए एंड बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो 9 डेज में वो 45% को काम को कर पाते हैं। ए अलोन 30 डेज में कर पाता है, ये उनका टाइम हो गया, ऑप्शन लग गया हमारा, ये उनका टाइम हो गया। ठीक है, और तो बी अलोन पूरे काम को कितने समय में कर पाएगा, है ना। पूरा काम कितने दिन में, ए कितने दिन में कर पाया, ए और बी मिलकर कर पाए 20 डेज में। कितना काम होगा, 60 काम होगा इनका।
इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3 और 2 की एफिशिएंसी होगी। ए और बी की एफिशिएंसी 3 होगी, ए के अकेले की 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी। 1 की एफिशिएंसी के साथ 60 काम को करेगा तो क्या वैल्यू आएगी? 60 डेज वैल्यू आएगी। 60 डेज क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 60 डेज ऑप्शन में है क्या? ये रहा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ए और बी का 45% काम को 9 डेज में करते हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कि पूरे काम को 20 दिन में करते होंगे। ए अकेला 30 दिन में करता है तो उन्होंने 60 काम करते होंगे। इनका एलसीएम लिया, ए और बी की एफिशिएंसी 3 आई, ए की एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी से इसकी एफिशिएंसी को घटा दिया। भैया इनकी क्षमता ज्यादा होगी, इनकी क्षमता कम होगी, क्योंकि ये अकेला है, ये इसमें शामिल है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें बी की एफिशिएंसी मिल गई, बी की क्षमता मिल गई। फिर हमारी क्षमता हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, ये हम पहले सीख चुके हैं। क्या हमें अगर समय निकालना है तो हमारा टोटल वर्क है और जो हमारी क्षमता है, ई फॉर एफिशिएंसी, टी फॉर टाइम, तो हम वैल्यू को क्या करेंगे? निकाल लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। 60 आंसर आ गया विदाउट। बिल्कुल नहीं रहा होगा, समझ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? A can complete 1/4 part of a work in 9 days। ठीक है, ए क्या करता है? 1/4 पार्ट को 9 डेज में कंप्लीट करता है। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज। ए किसी काम के 1/4 भाग को, हाँ, 9 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर भी उसने क्या किया हुआ है? आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। क्या कह रहा है? ए ने किसी काम को 1/4 को कितने दिन में किया? 9 डेज में किया। यानी कि 4 हमारा कुल काम है, 1 हमारा उसका पार्ट है। 1 को करने में 9 दिन लगे, चारों करने में कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे। बी 2/3 है, 2/3 को यानी कि 2 को करने में कितने दिन लगे हमको? 28 डेज लगे। 28 डेज लगे तो 3 को करने में कितना समय लगेगा? ये 14 to 28, 14 to 42। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये शायद आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम चलते हैं आगे। अब इसको हम निकाला कैसे? इसको निकालने में कोई समस्या तो नहीं है ना आपको? 1/4 इज इक्वल टू 9 है, ये हम समझ चुके हैं। वही 25% की वैल्यू के बराबर है। 25% इज टू, सीधा सिंपल से कर सकते हैं 9। ठीक है, मेरा अनुमान है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कितने समय में इस काम को कर लेंगे? अब देखो, ए करता है 36 डेज में, बी करता है 42 डेज में। इनका क्या लेना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा? 18 2 6 6 7 6 6 7 7 से 42, 42 6 252, 252 इनका एलसीएम आएगा। 7 और 6, इनको कम समय लग रहा है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इनको ज्यादा समय लग रहा है, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। 7 + 6 13, 13 इन दोनों की एफिशिएंसी होगी। कितना काम है? 252। 252 वर्क को 13 की एफिशिएंसी से करेंगे तो क्या आएगा? 252/30। 252/13 है क्या आंसर? ये रहा हमारा आंसर। कोई डाउट है इसमें? बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है। बस आपको पोर्शन में वैल्यू दी हुई है, आपको उनके क्या निकाल लेना है कि उनको कुल कितना समय लगा, टोटल उनको कितना टाइम लगा। इनकी दी हुई थी, इनका कितना समय लगा? 42 लगा। कोई डाउट है? नहीं होगा, है ना? ठीक है, 1/4 में ये ऊपर वाली वैल्यू ही तो इसका पार्ट है। ये हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं ना, ये वैल्यू ही तो इसका पार्ट है। यही तो पढ़ा था हमने, फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है। फिर ठीक है, ये आसान तरीके हैं। आप फिर से 1/4 लिखो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं। सिंपल सी बात है, 1 का मतलब 9 तो 4 का मतलब 36 होगा, 2 का मतलब 28, यानी कि 1 का मतलब क्या होगा? 14। 14 से कितना होता है? 42 होता है। यहां तक कोई भी डाउट मेरे अनुमान से तो आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं फिर भी इसको एक बार करके दिखा देता हूं, वरना आप कहेंगे मैंने क्या ही कर दिया।
2/3 इज इक्वल टू 28 है। तो इसका मतलब क्या है, 2 की वैल्यू 28 के बराबर है, यही तो कह रहा है ना ये इसमें। और आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू क्या आएगी, 28/2 इंटू 3, 14 3 जा 42, 14 लिखा है ये, विदाउट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसको पढ़ते हैं। ए बी एंड सी। अब देखो, जो प्रश्न हम अभी तक कर रहे थे उसमें दो ही लोग थे, ए और बी। इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग आ गए। 3 लोग आ गए तो हमने तीन वाले रेशो भी पढ़े हुए हैं, इसमें भी कोई संशय, इसको भी हम बड़े प्यार से कर लेंगे। ए बी एंड सी 12 15 एंड 20 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर देन वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अभी तक 2 लोग कर रहे थे, अब 3 लोग कर लेंगे, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, काम और कम समय में हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी। ए ने कितने दिन में किया, 12 डेज में, ये इनका टाइम हो गया 15 डेज में और 20 डेज में। कोई डाउट है, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60, 5 3 जा 5 2 और 4 3 जा 12 और 60। एलसीएम निकालना मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप देख लो, क्योंकि 3 वैल्यूज है यहाँ पे, 15 और 12। 2 से किया 10, 15 और 6, 2 से किया 5, 15 और 3, 3 से किया 5, 5 और 1, फिर 5 से किया 1 और 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 विल बी द एलसीएम। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ए ने 12 डेज में किया तो 60 वर्क को किया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। बी ने 60 काम को किया 15 दिन में, क्या एफिशिएंसी क्या आएगी, 4। सी ने 20 डेज में 60 काम को किया, एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, 3। हमें ये याद है ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो हमारा टोटल वर्क है और जो हमें उसमें समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है, और टोटल काम कितना है हमारा, ये है। विदाउट, शायद नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलके काम को करते हैं, तो इन तीनों का मतलब हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई। अगर हम इनको जोड़ दें, 5 + 4 + 9, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 12 होगी। 12 की एफिशिएंसी से 60 वर्क को करते हैं, कितने में कर लेंगे, 5 में कर लेंगे, है ना। 12 5 = 60। देखो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, इसकी क्या निकालनी है हमें, एफिशिएंसी हमें इनका क्या निकालना है, समय निकालना है ना, टाइम निकालना है। वर्क कितना है हमारा, 60 है, एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 12 है। 12 5 = 60, 5 डेज आएगा आंसर। विदाउट, 5 ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा हमारा आंसर। कुछ नहीं था, इस बार 3 लोग थे, इससे पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं, कॉन्सेप्ट वही है हमारा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहां तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ये प्रश्न देखो क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं लोग, ए बी और सी, 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो 2 वाले थे, अब 3 वाले आ गए हैं, तो क्या हो गया, हम 3 वाले भी कर लेंगे, हमें तो वो भी आता है। इन 3 दिन तक काम किया। ठीक है, सेम वर्क कैन बी डन बाई ए अलोन इन 24 डेज, ए ने अकेले किया 24 डेज में, बी अलोन इन 6 डेज, सी विल टेक, सी कितना समय लगाएगा। ए बी और सी एक काम को कर रहे हैं, 3 दिन में कर लेते हैं, साथ में करते हैं ना, 3 दिन में कर लेते हैं। वही कार्य ए अकेला 24 दिन में, बी 6 में, तो सी कितने में करेगा, सी को कितना समय लगेगा। ये वही बात हो गई कि पहले ए और बी का समय दिया हुआ था और ए का दिया हुआ था, बी का निकालना था। अब यहाँ ए बी और सी का दिया हुआ है, ए या बी या सी या किसी एक का निकालना होगा, हम निकाल लेंगे। तरीका तो हमारा वही रहेगा ना, ए बी और सी का कितना दिया हुआ है, 3 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 24 डेज में, बी करता है हमारा 6 डेज में। एलसीएम क्या आएगा इनका, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं ना, फिर ठीक है। एलसीएम आएगा हमारा 24, क्योंकि 24 जो है इन सबसे डिविजिबल है। 3 8 जा, एफिशिएंसी क्या आएगी, 3 8 जा 24,
ए बी और सी 8 की एफिशिएंसी से 3 दिन में करेंगे तो 24 काम कर पाएंगे, ठीक है। वहीं ए अगर 24 काम को करेगा 24 की एफिशिएंसी 24 दिनों में, तो 1 की एफिशिएंसी आएगी उसकी। सी 6 डेज में 24 वर्क को करेगा तो 6 4 तो 24। 6 डेज में बी किसी काम को करता है और 4 की एफिशिएंसी से करता है तो टोटल 24 काम वो कर पाएगा। यही मतलब है ना कहने का, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, ठीक है। अब तो क्या कह रहा है, ये वैल्यू है आपकी ए की, ये वैल्यू है आपकी बी की, और ये ए बी प्लस सी है। अब अगर मैं ए बी प्लस सी में से मैं ए को और बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सी मिल जाएगा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी मिल जाएगा। तो मैं 8 में से -1 और -4 कर दूं, 4 1 5 देन 3 मिल जाएगा। कोई डाउट है यहां तक हमें? तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3 होगी। अब सी 3 एफिशिएंसी से 24 काम करता है, कितने दिन में कर पाएगा? 8 दिन में कर पाएगा। बहुत आसान है, 24 वर्क को करता है 3 की एफिशिएंसी से, 8 दिन में कर लेगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 8 है ऑप्शन में, हाँ है। ये वही प्रश्न है, बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज बदलती जा रही है बस। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं वही यूज होंगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लीजिए बस, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? ये आपको समझ में आया है ना? देखो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, आप देख लो एक बार फिर से। क्या कह रहा है? ए बी और सी ने तीनों लोगों ने मिलकर किसी काम को किया, ठीक है। कितने दिन में किया? 3 दिन में किया, ठीक है। सेम वर्क विल बी डन बाई ए अलोन इन 24 डेज। ए ने उसी काम को 24 दिन में किया, बी ने 6 डेज में, तो सी कितने में करेगा? ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू थी, यहाँ पर ए की दी हुई थी, बी निकालना होता था। यहाँ पर ए बी और सी दिया हुआ है, ये निकालना है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे परसेंटेज में या रेशो में इनकी वैल्यू दी हो, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम उसको भी कर पाएंगे। कोई डाउट तो नहीं होगा आपको? शायद नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ए कैन कंप्लीट, देखो वही मैंने कहा था, वही हो गया। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, बी टेक 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days, if they work together for 6 days and remaining work will be done by C in 18 days। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर वो अपने पोर्शन की बात कर रहा है। ये भी नहीं बोला उसने कि ए का इतना काम, बी का उतना काम, नहीं। ए ने एक पूरे काम के किसी हिस्से को इतने दिन में कंप्लीट किया, बी ने उसी पूरे काम के किसी हिस्से को इतने दिन में कंप्लीट किया, फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया, फिर वो काम कुछ बचा। यही तो कह रहा है। देखो यदि 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है, यदि सी अकेला वह कार्य करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, कितना टाइम वो लेगा? प्रश्न को समझो, लैंग्वेज को समझना है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ए किसी काम के 1/3 पोर्शन को कितने दिन में करता है? 5 days में करता है, यानी कि टोटल करता है अकेला तो कितने में कर पाता? पूरा 15 days में। 5 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू होगी 15 days में वो कर पाता। यहां तक कोई डाउट है? इसी बात को हम बार बार कर चुके हैं, कईयों बार कर चुके हैं। बी की अगर हम बात करें, 2/3 पोर्शन करता है वो कितने दिन में? 10 दिन में करता है। 5 15 2/5 है, हाँ 3 नहीं है, वरना ये वैल्यू भी वही आ जाती ना, क्योंकि 1/3 और 2/3 15 ही हो जाता। हाँ कितने दिन में करता है? 2/5 25 days में। बी कितने दिन में करेगा उस पूरे काम को? 25 days में। ए करता था 1/3 काम तो उसको लगते थे 5 दिन। कोई काम था उसका 1/3 पोर्शन उसने 5 दिन में कंप्लीट किया तो पूरे काम को कितने में करेगा? 15 दिन में करेगा। ये हम पहले कर चुके हैं बातों को। बी 2/5 यानी कि कितना? 20% करता है, सॉरी 40%, 10 days में, तो पूरा करेगा 25 दिन में, ठीक है। वो क्या कर सकता था? इनकी जगह पे इनकी परसेंटेज वैल्यू भी दे सकता है। बोले 33 होल 1/3% काम करता है और कहता है 40% काम करता है। ये वही वैल्यूज हैं। ऐसा एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है,
और हमें क्या करना है, तैयार रहना है बस। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर कुछ काम किया। ठीक है, ए ने 15 डेज में, बी ने 25 डेज में किया। इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ये इनका समय है। 5 3 जा 5 5 जा एलसीएम आएगा इनका 5 5 75। यहां नहीं करता है, इसको यहां कर लेता है। ठीक है, ये ए हो गया, ये वी हो गया आपका। क्या है, 15 और 25, ये इनका टाइम है, तो 75 वर्क हो गया। इनकी एफिशिएंसी आएगी एफिशिएंसी, और ये 3, ये दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 5 + 3 8, 8/7। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ये कितने में करते हैं, वो ये कह रहा है कि ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 6 डेज, 6 दिन तक काम करते हैं। 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन तक काम करता है तो 75 काम को पूरा कर पाता है। 5 की एफिशिएंसी से जब वो काम करता है तो पूरे काम को करने में उसको 15 दिन लगते हैं। एक ही बात है ना, ये अलग अलग बात तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों की एफिशिएंसी से वो कितने दिन काम करते हैं, 6 डेज करते हैं। ठीक है, तो 8 की एफिशिएंसी से अगर वो 6 डेज काम करेंगे तो 48 काम को कर पाएंगे। क्या मैं सही हूं? हाँ मैं सही हूं। ठीक है, 48 को कर पाएंगे। अब 75 करना था उनको, टोटल वर्क कितना था उनका, 75। कितना किया उन्होंने, कंप्लीट कितना किया, 48 कंप्लीट किया। रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा, कितना शेष बचा, 75 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 6/4 2, 27 काम जो है बचा। ये दोनों ने मिलकर किसी भी काम को 6 दिन तक किया तो कितना काम कर पाए, 48 काम को कर पाएंगे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 5 और 3 8 है। अगर ये क्या करते, 75 से अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूं उतने दिन तक करते तो ये पूरे काम को कर लेते। भैया क्या आती इनकी वैल्यू, 75/8, ये इनको क्या लगते, डेज लगते पूरे काम को करने के। यही डेज तो लगते हैं ना, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 8 दिन तक ही काम करते हैं, सॉरी 6 दिन तक ही काम करते हैं। 6 दिन तक काम करेंगे तो 48 यूनिट वो काम कर पाएंगे। 75 यूनिट काम को करना था उन्हें, 48 ही कर पाए, कितना बचा, 27 बचा। ठीक है, प्रश्न यहां पर अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। क्या कह रहा है वो, ये क्या कह रहा है, देखो समझते हैं। वो कह रहा है कि 27 काम जो बचा हुआ काम है इसको फिर आता है सी करने के लिए। मार्केट में कौन आ गया, सी आ गया मार्केट में आपका। कितना काम करता है, 27 काम करता है। कितने दिन तक करता है, 18 डेज तक करता है। इससे हमें क्या मिल जाएगी, सी की एफिशिएंसी। हम सी की एफिशिएंसी क्यों निकाल रहे हैं, इन रिमेनिंग वर्क विल डन बाय सी इन 18 डेज इफ सी अलोन विल वर्क इट विल टेक क्या, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यह निकालना है कि सी इस पूरे 75 काम को करता तो उसे कितने दिन लगते। तो हमें यह पता होना चाहिए कि सी की एफिशिएंसी क्या है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि सी की क्षमता क्या है तो मुझे यह कैसे पता होगा कि सी किसी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। क्या मैं निकाल पाऊंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया कि सी ने 18 दिन में 27 मिनट काम को 18 दिन में किया, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 9 3 जा 9 2 जा 3/2, मतलब 1.5 की एफिशिएंसी, या फिर 3/2 भी बोल सकता हूं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अब सी की एफिशिएंसी क्या है, 1.5। उसे कितना काम करना है, 75 काम करना है। कितना दिन लगेगा उसको, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, 75 को 1.5 से डिवाइड कर दूंगा। फिफ्टी डेज जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है।
क्या कर दिया है, थोड़ा सा लंबा कर दिया है बस, और कुछ भी अलग नहीं किया है उसने। साफ साफ उसने बोला कि ए किसी काम के 1/3 पोर्शन को 5 डेज में करता है, बी उसी काम के 2/5 पोर्शन को 10 डेज में करता है। इससे हमने ये निकाल लिया कि ए ने उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगाए होंगे और बी ने उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगाए होंगे, ये निकाल लिया हमने। इन वैल्यू से हमने क्या निकाला कि टोटल काम को करने में इन दोनों ने कितनी एफिशिएंसी से किया होगा, ये हमने निकाला। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने हमें क्या दिया हुआ था, उसने दिया हुआ था कि ये दोनों 6 डेज तक काम को करते हैं। तो पहले मुझे ये निकालना होगा ना कि 6 डेज तक ये कितना काम करते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो काम बचा हुआ है वो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना काम बचा हुआ है। और उस काम को 18 डेज में सी ने कंप्लीट किया, तो मुझे ये पता भी तो होना चाहिए ना कि कितना बचा। तो पहले मैंने वो वैल्यू निकाली जो बची हुई थी, ये वैल्यू जो है वो बची हुई वैल्यू है। इतना किया, इतना बचा, इसको करने में सी को 18 दिन लगी, हमने ये निकाल लिया कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने इसको निकाला कि टोटल काम कितना है, हमारा 75 है, सी की एफिशिएंसी 1.5 है, इनकी 3 थी, इनकी 5 थी, इनकी 1.5 ही है। सी अगर अकेले इस पूरे काम को करते तो 50 डेज में कंप्लीट कर लेते। सी की एफिशिएंसी सबसे कम है, देखो ना, ए की ज्यादा थी 5 थी, बी की कितनी थी 3 थी, ए ने कितने में कर लिया था, 15 में ही कर लिया था, इन्होंने 25 में कर लिया। इनको करने में कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, बहुत आसान सा प्रश्न था। मेरा अनुमान है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। इस टाइप में मतलब ये एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बस थोड़ा समय लगाएगा। समय क्यों लगाएगा? क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है परसेंटेज के या रेशियो के, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। इसमें वही सारी बातें हैं जो हमने अभी तक की हैं। गलती आप कहां कर सकते हो? क्योंकि अगर आपने प्रश्न को समझा ही नहीं। हर प्रश्न कहता है कि जो जवाब है वो मेरे अंदर ही छुपा हुआ है, बस आपको क्या करना है, मुझे समझ लेना है। बूझो तो जाने, बस बूझ जाओगे तो जान जाओगे, आंसर निकाल ले जाओगे तुरंत। 32 तरीकों के चक्कर में नहीं फंसना है, एक ही अपने कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन पर अडिग बने रहना है। जो प्रश्न कह रहा है वो निकाल लेंगे और तुरंत निकाल लेंगे बस। ठीक है? कोई डाउट है? मेरा आइडिया है कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो, जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रश्न करवाए हैं, आपको धीमे धीमे आगे लेकर, आपके स्टैंडर्ड को लेकर जा रहे हैं। ठीक है? हमने जो है वो ये प्रश्न आपको जो है करवाए हैं। आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न हमने आपको टाइम एंड वर्क में कल लास्ट क्लास में करवाए थे, जो आज की क्लास में करवाए हैं, आपको इन्हीं प्रश्नों की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? मैं चाहता हूं कि पहले आप रेशियो प्रपोर्शन को, टाइम एंड वर्क को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है? रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ लो। फिर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद मुझे समय मिलता है, समय के हिसाब से मैं या तो मैं आपको PYQ करवाऊंगा या फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चलूंगा, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सब आपस में कैसे हैं, रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको ये करना आ जाएगा तो आप काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपका अर्थमेटिक में फिर बचेगा ही क्या, लगभग फिर बचेगा केवल आपका प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है। फिर भी उसको हम कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। बाई चांस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे एग्जाम में। ठीक है? इसी तरीके से धीमे धीमे पढ़ते हुए हमें आगे चलना है और हमारा सारा सिलेबस जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।